नमस्ते, मैं रजत। आज के इस वीडियो में मैं आपको द्वारिका बजट ट्रिप से रिलेटेड सभी जानकारियां दूंगा। जैसे आप यहाँ पे कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पे आपके रुकने की क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, यहाँ पे आप अच्छा खाना कहाँ कहाँ खा सकते हैं, यहाँ का जो टूरिस्ट स्पॉट है उसको आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के मदद से कैसे घूम सकते हैं, यहाँ पे आपकी आइटनरी क्या होगी, मीन्स पहले दिन आप कहाँ कहाँ जाएंगे, दूसरे दिन आप कहाँ कहाँ जाएंगे और यहाँ का ओवरऑल आपका बजट क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, आप द्वारिका कैसे पहुंचेंगे? तो आप द्वारिका तीनों मोड के थ्रू पहुंच सकते हैं, ट्रेन, बस और फ्लाइट। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेन का ऑप्शन बताता हूं। तो द्वारिका में द्वारिका जंक्शन है, वहां पे आप अपने शहर से डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। यदि आपके यहाँ से डायरेक्ट द्वारिका के लिए ट्रेन नहीं चलती है तो आप राजकोट का चेक कर ले। राजकोट की दूरी यहाँ से 230 किलोमीटर है, तो आप राजकोट पहुंच जाएं, उसके बाद बस या कैब के थ्रू द्वारिका पहुंच जाएं। और द्वारिका के लिए भी नहीं चल रही है तो आप अहमदाबाद पहुंच जाए। अहमदाबाद से यहाँ की दूरी 460 किलोमीटर है, तो आप बस के थ्रू यहाँ भी पहुंच सकते हैं। और सेकेंड नंबर पे अपना ऑप्शन आता है फ्लाइट। यदि आप फ्लाइट के थ्रू आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट पोरबंदर का है, तो आप पोरबंदर पहुंच सकते हैं और पोरबंदर से इसकी दूरी 110 किलोमीटर है, तो बस या कैब के थ्रू आप यहाँ पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे राजकोट में भी है, तो राजकोट का भी आप चेक कर लें। यदि पोरबंदर से नहीं मिल रहा है और राजकोट में भी नहीं मिल रहा है तो अहमदाबाद के लिए तो मिल ही जाएगा, तो अहमदाबाद तक आप पहुंच जाए और अहमदाबाद से फिर बस या कैब के थ्रू द्वारिका पहुंच जाए। थर्ड, बस के थ्रू। बस के थ्रू भारत के कुछ शहरों से यहाँ के लिए डायरेक्ट बस की फैसिलिटी अवेलेबल है और गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, भुज, ये सब जगहों से डायरेक्ट यहाँ के लिए बस चलती है, तो आप बस के थ्रू यहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ कि आप बस के थ्रू आने का यदि गुजरात में लंबा सफर करना चाह रहे हैं तो उसको जीएसआरटीसी के जो एप्लीकेशन है उससे डाउनलोड करके पहले ही टिकट बुक कर ले। क्योंकि कभी क्या होता है ना, वो जब आपका बस स्टेशन पे बस आती है ना, उसका पहले ही से पूरा टिकट फुल हो चुका होता है और नहीं भी होता है तो आपको मनमाना सीट नहीं मिलेगा। यदि मानिए आपको 10 घंटा का सफर करना है, भुज से आपको द्वारिका आना है, तो आप अगर बुक नहीं करेंगे तो आपको मे बी अच्छा सीट ना मिले। हो सकता है आप जिस बस की इंतजार कर रहे हैं उसमें आपको सीट ही ना मिले। तो भुज से द्वारिका के लिए रात में बस चलती है, तो उसका प्राइस भी आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगा एप्लीकेशन में। तो मैं भी वहीं उसी के थ्रू आया था, तो आप भी आ सकते हैं। सेकेंड, आप यहाँ पे रुकेंगे कहाँ? तो आप द्वारिका जब पहुंच रहे हैं तो आप ऑनलाइन पहले से बुकिंग करवा के यहाँ पे आ सकते हैं या ऑफलाइन भी बुकिंग करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको बेहतर से बेहतर होटल मिल जाएगा और सस्ते से सस्ता भी होटल मिल जाएगा। यदि आप सस्ते में रहने का जगह खोज रहे हैं तो आप श्री द्वारिकाधीश अतिथि गृह को कंसीडर कर सकते हैं, श्री विश्वकर्मा धर्मशाला को कंसीडर कर सकते हैं, श्री स्वामी नारायण मंदिर धर्मशाला को कंसीडर कर सकते हैं और चरण धर्मशाला को भी कंसीडर कर सकते हैं। और भी यहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएं हैं जिसमें मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसका लिंक आई बटन एवं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे आप जरूर चेक कर ले। वो आपके लिए बहुत ही मददगार होगी, जिसमें मैंने 180 रुपए में 3 लोगों के लिए रूम के बारे में भी बताया है। थर्ड, यहाँ पे खाने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? तो यहाँ पे आपको एक से एक बेहतर होटल मिल जाएंगे और यहाँ पे सस्ते से सस्ता होटल भी मिल जाएगा जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। यदि आप स्ट्रीट फूड खाना चाहते हैं तो आपको सभी कॉर्नर पे गुजराती स्ट्रीट फूड मिल जाएगा, तो उसका आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे द्वारिकाधीश ट्रस्ट के ओर से यात्री भोजन प्रसादालय का भी व्यवस्था है, जिसकी समय 11 बजे से 1:30 तक और 7 बजे से 9:30 बजे तक है, तो आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। और वो अच्छा खाना खिलाते हैं, मीन्स रोटी, चावल, दाल, सब्जी, ये सब काफी स्वादिष्ट होता है, तो आप उसका भी आनंद ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 20 रुपया पे करना पड़ेगा। मैंने दोनों टाइम खाया था और मुझे यह बहुत ही बेहतर लगा, तो इससे भी आप अपने पैसे बचा सकते हैं। फोर्थ, द्वारिका में जो घूमने के प्रमुख स्थल है उसे आप कैसे सस्ते में कवर करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, द्वारिका शहर के अंदर जो घूमने की जगह है वो 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में है, तो उसे आप पैदल ही आसानी से कवर कर सकते हैं।
और जो शहर से बाहर है उसके लिए आप 700 से 800 में ऑटो हायर कर सकते हैं, या द्वारिका नगर निगम के ओर से द्वारिका दर्शन के नाम से बस चलती है जिसकी टाइमिंग 10 बजे से 1:30 तक होती है और 2 बजे से 6 बजे तक होती है। तो उसमें भी 100 रुपया पे करके आप घूम सकते हैं। फिफ्थ, यहाँ पे आपकी आइटनरी क्या होगी, मतलब आप पहले दिन कहाँ जाएंगे, दूसरे दिन कहाँ जाएंगे। मैं आपको 2 दिन का ट्रिप प्लान बता रहा हूँ, आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिन हम गोमती घाट जाएंगे, जहाँ पे आप गोमती नदी और समुद्र का संगम है, तो आप यहाँ पे स्नान करें। यदि आपके पास कुछ महत्वपूर्ण सामान है, जैसे आपका फोन हो गया, जूता चप्पल हो गया, चाबी हो गई बाइक की या कैब की, तो उसे आप मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ही, लॉकर रूम की फैसिलिटी है तो वहां पे आप फ्री में जमा करवा सकते हैं। और गोमती घाट के बाद हम द्वारिकाधीश के दर्शन करने जाएंगे। यदि आप आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 टाइम सुबह, 2 टाइम शाम में आरती होती है। सुबह में 6:30 बजे और 10:30 बजे, शाम को 7:30 बजे और 8:30 बजे। और यहाँ पे अंदर में ही आपको प्रसाद की डिफरेंट टाइप के पैकेट्स मिल जाएंगे, तो आप उसे अंदर में ही खरीद सकते हैं। मंदिर के दर्शन के बाद हम सुदामा सेतु की ओर जाएंगे। सुदामा सेतु एक अच्छा सा ब्रिज है, तो वहां आप जाएं, जिसके लिए आपको 10 रुपए पे करना पड़ेगा। आप सुदामा सेतु जब क्रॉस कर लेंगे तो आपको श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर दिख जाएगा और पंचनंदा तीर्थ मिल जाएगा। लक्ष्मी नारायण का मंदिर है और उसके बगल में आपको 5 कुंड दिखेंगे, जहाँ पे ये 5 पांडव को समर्पित है। तो जिसका जिस टाइप का नेचर है उस टाइप का आपको वहां पे जल मिलेगा, तो उसका भी एक बार जरूर स्वाद ले। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब हम सुदामा सेतु क्रॉस करके वापस आएंगे तो आपको श्री स्वामी नारायण मंदिर मिलेगा, उसका दर्शन करें। स्वामी नारायण मंदिर के दर्शन करने के बाद हम गायत्री शक्तिपीठ के लिए जाएंगे। गायत्री शक्तिपीठ के दर्शन करने के बाद यहाँ पे भद्रकेश्वर महादेव का मंदिर है, उसके लिए जाएंगे। और यहाँ पे द्वारिका बीच है और लाइट हाउस है, तो आप वहां पे भी अच्छा खासा समय बिता सकते हैं। यह बीच उतना तो खूबसूरत नहीं है, लेकिन आप वहां पे रिलैक्स जरूर कर सकते हैं। सेकेंड डे हम आउट सिटी साइट सीइंग कवर करेंगे। इसके लिए आप ऑटो हायर कर सकते हैं, बाइक रेंट पे ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो नगर निगम के द्वारा बस चलती है उसका आप यूज करें, जिसके 2-3 फायदे हैं। पहला, आपको एक टूर गाइड मिल जाएगा जो कि आपको सभी इंफॉर्मेशन देता रहेगा। सेकेंड नंबर पे आप बस के थ्रू जा रहे हैं तो एक ग्रुप हो जाएगा जिसका आप ज्यादा लुफ्त उठा पाएंगे, लोग कुछ बोलेंगे, आपको कुछ मजा आएगा। और थर्ड नंबर पे ये बस 100 रुपया आपका लग रहा है, तो इससे आप पैसे भी बचा सकते हैं। ये आपको 4 जगह घुमाएगा। सबसे पहले वो आपको रुक्मिणी माता के मंदिर के लिए ले जाएगा। सेकेंड नंबर में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो आप उसका आनंद ले। थर्ड नंबर पे गोपी तालाब है, तो वहां पे आपको ये ले जाएंगे। और चौथे नंबर पे बेट द्वारिका है, तो ये आपको एक साइड छोड़ देंगे, आपको फेरी लेके अपोजिट साइड जाना है, जिसके लिए आपको 20 रुपया पे करना पड़ेगा। और जब आप जा रहे हैं तो आप फिर बेट द्वारिका में आपको जूते चप्पल ये सब जमा करना पड़ेगा। दोपहर के टाइम यहाँ पे भी भोजन का व्यवस्था होती है फ्री में, तो आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पे एक सोने की द्वारिका है, तो ये एक मान ले लोकल ही होंगे, मे बी उन्होंने बनवाया है। मान ले वहां पे 50-60 मूर्ति है, जिसके लिए आपको 40 रुपए पे करना पड़ेगा। आप यदि उसका दर्शन करना चाहते हैं तो उसके वहां भी जरूर जाएं। और ये हो गया। और आप यदि बस के थ्रू जा रहे हैं तो अगर आप सोच रहे हैं वो कम समय देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सभी लोग पहुंच जा रहे हैं बस में और आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसमें बस वाले की कोई गलती नहीं, आपकी गलती है, क्योंकि उसे फिर से 2 बजे का टाइमिंग पकड़ना है, या फिर नेक्स्ट अगर 6 बज रहा है तो वो शाम हो रहा है, तो उसे फिर बस जमा भी करना होता है। तो आप यदि आप कहीं छूट भी रहे हैं तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और बता देंगे कि नेक्स्ट बस कब है, तो आप उसके साथ वो आपको यहाँ पे मैनेज आपकी कर दें, बजट क्या आपको होगी? दिक्कत मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आप जाएं। 2 लोगों के साथ आए, रुके। एकोमोडेशन के लिए मैं जहाँ रुका था श्री विश्वकर्मा धर्मशाला, वहां पे आप रुक रहे हैं, जिसके लिए आपको 300 रुपया पे करना पड़ेगा एक दिन के लिए। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप एक ही दिन के लिए कमरा लें, क्योंकि सेकेंड डे आप आउट सिटी साइट सीइंग घूमने जा रहे हैं, तो अपना सामान किसी धर्मशाला या होटल में जहां आप रुक रहे हैं वहां डलवा दें, या फिर सामान को लेके बस में चले जाएं, तो आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जिसके लिए आपको 300 रुपया पे करना पड़ रहा है, तो आपके एक लोगों के लिए हो गए 150 रुपए। खाने में मानता हूँ कि आपको 2 दिन में 1000 रुपए का खाना लग जाएगा, तो 500 रुपया पर हेड ये हो गया।
ट्रांसपोर्टेशन में 400 रुपया लग जाएगा। यदि आप नगर निगम के थ्रू जा रहे हैं तो बस आपके 100 रुपया ही खर्चे हैं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा ही जोड़ रहा हूँ तो 400 रुपया उसमें लग गया, तो पर हेड ये 200 हो गया। और मैं आपको सोच रहा हूँ कि एक्स्ट्रा खर्चा 300 हो जाएगा किसी और चीजों में, तो पर हेड ये भी 150 हो गया। तो ओवरऑल एक पर्सन का यहाँ बजट 1000 रुपया आता है। मेरा यहाँ पे 600-700 में हो गया था, और मैं आप देख ही रहे मैं सब कुछ ज्यादा ही ज्यादा करके दिखा रहा हूँ। तो आप इसे 1000 रुपया से बहुत कम में भी मैनेज कर सकते हैं। यदि वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या बेहतर लगा। धन्यवाद।